और फिर जो मोह है, मोह की जो गांठ है वो आपकी खुलने लगेगी। मोह की गांठ अलग होने लगेगी, क्योंकि 5 ग्रंथियां बताई जाती हैं शास्त्र में। वो 5 ग्रंथियां क्या हैं? उसमें से जो पहली ग्रंथि है वो है मिथ्यात्व की। वो मिथ्यात्व की गांठ खुलेगी, यानी कि सम्यक दृष्टि तो हो, पहले बिलीफ तो सही हो कि है क्या, कर्म क्या होता है, ये कार्मिक वर्गणा है क्या चीज, ये कैसी कार्मिक वर्गणा है कि पूरी माया क्रिएट हो जा रही है। ये मिथ्यात्व की गांठ खुलेगी। उसके बाद आप व्रतधारी होते हैं। अविरति दूसरी ग्रंथि बताई गई है। फिर प्रमाद, ये हटता है, प्रमाद की ग्रंथि है, यानी कि नेग्लिजेंट अब नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया, अब कुछ करने योग्य बचा ही नहीं है। ये कृत कृत्य की स्थिति होती है। शब्द आप अभी ही ध्यान में कर लीजिए। अभी कृत कृत्य की स्थिति का मतलब होता है करने योग्य सब कर लिया है, करने योग्य काम सब कर लिए हैं, वो समझ में आ गया। तो अब तो विचार ही करना है बस। आपको ये भाव वासन हो जाता है। अच्छा, इस पूरे संसार के पास स्वर्ग, नरक, मध्य लोक, ये जो संसार है, बेस्ट या आपको क्या ऑफर कर सकता है कि चलिए संसार में ही रह जाते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो प्रयोजन तो पता होना चाहिए। आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो जानते हैं ना हमें मिलेगा क्या, चलो बताओ जरा। तो संसार में रहकर आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, जरा वो ख्याल में रखिए, उसके बारे में विचार कीजिए। यहां से शुरू करेंगे। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, बेस्ट पढ़ाई करा दीजिए चलो, तो वहां पर वो आपको जो बेस्ट ऑफर करने को है वो क्या है? आईएएस बन जाएगा बच्चा। आप इसके लिए उसका जीवन खराब कर रहे थे, जरा सोचिए तो। यानी कि अब मिनिस्टर्स की बातें सुन सुन के पड़ा रहेगा, पूरी अपनी जिंदगी निकाल देगा। ये मैं कैसे बोल रही हूं ये वाक्य? आप विचार कीजिए, आप भी बोलेंगे ये वाक्य, आपको दिखेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। ये बेस्ट ऑफर कर रहे हैं वो आपको, आईएएस, और इसके लिए आप अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। मनुष्य जन्म जो मिला है, अरे 84 लाख योनियों में से आपको मनुष्य का जन्म मिला था। ये बातें आपको और कोई क्यों नहीं बोल रहा है, ये भी विचार कीजिए। अब बेस्ट जो था ऑफर करने को वो आईएएस था, उसके लिए आप अपना जीवन निकाल रहे हो और अपने बच्चों का जीवन भी लगा दे। अच्छा चलो, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ठीक है, मिनिस्टर बना देते हैं बच्चे को, ये तो आप लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स की लाइफ आपके सामने एकदम स्पष्ट है। अच्छा चलो ठीक है कि इंडिया में ये है, उससे ज्यादा क्या ऑफर करने को है, चलो इस पूरी दुनिया में देख लेते हैं। एक काम करते, इलॉन मस्क सबसे बड़ा जो रिचेस्ट इंसान है इस दुनिया में, दुनिया उनकी दुनिया जो सिर्फ आर्यखंड का एक खंड है, भरत क्षेत्र, जिसे वो लोग दुनिया बोलते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो। तो अगर ऐसा ही है तो इलॉन मस्क, उतना पैसा आपका बच्चा कमा सकता है, आप कमा सकते हैं। ये था बेस्ट ऑफर करने को। तो क्या वो बनना चाहते हैं? कभी उनकी जिंदगी देखिएगा, सारी कषाय हटाकर तब उनकी जिंदगी को एकदम दृष्टा रूप से देखिएगा, आपको दिख जाएगा। कितनी बार तो उनके हेयर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, कितनी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, जरा वो देखिएगा कभी। कितने स्ट्रेस में कितने घंटे काम करते हैं वो। आप अपना जीवन ऐसे बिताना चाहते हैं तो वो चाहत रखेंगे तो आपका जन्म भी वहां हो जाएगा। हालांकि चाहतों के साथ कर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ चाहतों से सब कुछ नहीं होता। तो आप इलॉन मस्क बेस्ट टू ऑफर था इधर इस लोक पर, इस संसार मार्ग में जो बेस्ट ऑफर करने को था मध्य लोक पे, वो इलॉन मस्क था। रिचेस्ट इंसान बन जाएं। अरे चक्रवर्ती हुए हैं, 6 खंड के राजा हुए हैं। वो चक्रवर्ती भी अपने जीवन के अंत में दीक्षा ले लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जो बेस्ट जो ऑफर था वो तो मुझे मिल चुका है और उससे भी कुछ नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती थे, अंत में दीक्षा ले ली थी, केवल ज्ञानी हुए वो भी।
एक तरफ युद्ध लड़ रहे थे, अंदर में तत्व विचार चल रहा था भरत चक्रवर्ती के। कौन थे भरत चक्रवर्ती? ये एकदम उस समय की बात है जब तीसरे आर्य का समय चल रहा था, यानी कि जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ हुए उनका जो पुत्र था, पहला पुत्र भरत चक्रवर्ती। कितने चक्रवर्ती हैं जिन्होंने दीक्षा ली है? आप तो इलॉन मस्क को बोल रहे हैं सिर्फ। है क्या बेस्ट टू ऑफर? कुछ है ही नहीं। ये भाववासन हो गया अगर, तब आपको पता चलेगा कि अब जब कुछ इच्छा ही नहीं बची है, कुछ बचा ही नहीं है ऑफर करने को, तो मैं यहां रहूं भी क्यों। 3 जो ग्रंथियां थी वो हमने समझी कि तीसरी ग्रंथि थी प्रमाद, चौथी ग्रंथि होती है कषाय। कषाय हट जाते हैं। सबसे बड़ा कषाय तो आपका भय का है, क्योंकि क्यों मैं कह रही हूं सिर्फ भय का है? मोह, लोभ, मान, माया, ये 4 मुख्य कषाय बोलते हैं। इन सब का कारण ही भय होता है। आपका मोह का कारण भी ये है, आपको भय है। बच्चों से मोह इसलिए आपको भय है अंदर से कि ये बच्चे भी चले गए, फैमिली भी चली गई, तो मेरा क्या होगा। ये भय अंदर से जकड़ रखा है, इस वजह से तो मोह है हमें। लोभ होगा ही कहाँ जब भय ही नहीं है किसी चीज का। किस चीज का लोभ करेंगे आप? अब 5वीं जो ग्रंथि होती है, आज आपको समझ में आएगी। पहले भी कई बार हमने 5 ग्रंथियां बताई हैं, लेकिन 5वीं ग्रंथि आज आपको समझ में आएगी। वो होती है योग। ये आखिरी में खुलती है ये योग की ग्रंथि। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान जब होगा, जब मोक्ष होगा, उसके आखिरी के समय में अयोगी होया जाता है। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा कि ये जो प्रश्न था कि भय, वो भी मृत्यु का, ये खत्म कैसे हो जाए। आपको किस चीज़ का भय होगा वो आपकी सोसाइटी डिटरमाइन करती है, क्योंकि आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो नाम कर्म है ना, वो एक तरह से आपकी सोसाइटी जो है कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो आप अपने साथ लेकर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप आपको करना है वो यही है कि आपको सिंपैथी होनी चाहिए बाकी जीवों के प्रति। शुरुआत कहाँ से करनी है? पंचेंद्रिय जीवों से, कि हम बाकी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो एनिमल्स आप अपने आसपास देखते हैं, काऊ, बफलो, हॉर्स, रैबिट, स्क्वेरल, हेन, ये सब क्या है? ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। तो सबसे पहले पंचेंद्रिय जीव। क्यों? एकदम इतने बड़े जीव आपके सामने हैं, एकदम आंखों से ऐसे दिख रहे हैं, तो उनके लिए तो आप महसूस कर सकते हैं, उनकी वेदना को आप महसूस कर सकते हैं। उसके बाद 4 इंद्रिय वाले जो जीव हैं, फिर आपका ध्यान उन पर जाता है। मच्छर आदि, इनके प्रति आप वेदना महसूस करते हैं। ऐसे हो जाना चाहिए, आपके हाथ कांप जाने चाहिए अगली बार जब ऑल आउट जला रहे हैं। अगली बार जब आप घर में फिनिट और ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो जरा देखिए कि उस एक मच्छर ने आपको काटा और आप उसके पूरे कुल को खत्म करने पे निकल पड़े हैं, कि अब एक भी मच्छर नहीं छोड़ेंगे पूरे घर में। लग गए जी काम पे। आपके हाथ क्यों नहीं कांपे? क्योंकि वेदना अभी महसूस ही नहीं है उनके प्रति। कब होगी? आज से होगी, अभी से होगी। देखिए जरा कर क्या रहे हैं। और अगर वेदना महसूस नहीं कर पा रहे तो दोबारा विचार करने पर बैठ जाएं। आप भी तो जीव हैं, वो भी जीव ही हैं। इतनी ज्यादा सिंपैथी महसूस करनी है। अच्छा, कितनी ज्यादा कि 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव तक के लिए सिंपैथी महसूस करनी है कि उस 1 इंद्रिय जीव के प्रति भी मैं हिंसा ना कर दूं। जब इतने अहिंसक आप हो जाते हैं, इतनी अहिंसा, यानी कि इतना सा भी प्रमाद अब नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है कि नहीं ये 1 इंद्रिय जीव है, इसको भी नहीं मार सकते हम। जब इतनी सिंपैथी आप महसूस कर पाते हैं, तब वो स्थितियां आती हैं कि अब कोई हिंसा आपके आसपास भी नहीं होगी।
कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति आपको छू नहीं पाएगी। जब आप खुद से इतनी सिंपैथी महसूस करेंगे तब जाकर वो फियरलेसनेस आती है। तभी तो महावीर कहा गया है, जो सब कुछ जीत चुके हैं, वीर हो गए हैं। वरना तो आप भी महावीर, वो भी महावीर, अंतर कहाँ है? अब भय इतना सा भी नहीं बचा है। कैसे नहीं बचा? क्योंकि विचार किया है उस एक इंद्रिय जीव के लिए भी। अच्छा, कहाँ होते हैं ये एक इंद्रिय जीव? कि जमीकन जो होता है, यानी कि जो रूट वेजिटेबल्स होती है, उन रूट वेजिटेबल्स में भी एक इंद्रिय जीव होते हैं। उदाहरण के लिए प्याज होता है, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये सब जमीन के अंदर उगने वाले वेजिटेबल्स हैं। इन सब वेजिटेबल्स में एक इंद्रिय जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब ये विषय उठाए तो आप इसकी भी गहराइयाँ समझें। आप समझेंगे कि क्यों ये वाले जो वेजिटेबल्स हैं इनको खाने से मना किया जाता है, और बात कहाँ तक जाती है, कहाँ रुकना कहाँ है, वो लोगों को नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कहाँ तक जा रही है बात। अब एक इंद्रिय जीव तो हर वेजिटेबल, हर फ्रूट में मौजूद है। आप केला खाते हैं, उसमें भी है। लेकिन जो जमीन के अंदर जो वेजिटेबल्स उग रही हैं, उनमें एक इंद्रिय जीवों की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा होती है। आलू है, वो जमीन के अंदर होता है। आलू, गाजर, मूली, प्याज, ये सब कुछ जमीन के अंदर उगते हैं। इनमें एक इंद्रिय जीवों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जमीन के अंदर है, सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो इन वेजिटेबल्स का पूर्णतः निषेध किया गया है जैन जो धर्म है उसमें। तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो जमीकन नहीं खा रहे हैं। लेकिन अब आपको हैरानी होगी, कितने कितने एक इंद्रिय जीव होते हैं। जितने सीड्स होते हैं उतने जीव होते हैं। आप कभी आलू का एक छोटा सा हिस्सा लीजिए और उस एक आलू के हिस्से को आप कहीं पर भी बो दीजिए, उसके हर एक हिस्से से एक नया आलू निकल जाता है। यानी कि उसे पूरे आलू के अंदर, उस पूरे प्याज, आलू, प्याज, इन सब के अंदर बहुत सारे जीव मौजूद हैं। क्यों? हर एक पार्ट से एक नया प्लांट, यानी कि जीव मौजूद था तभी तो प्लांट निकला। तो इसलिए उसमें अनंत जीव हैं। वहीं टमाटर है, टमाटर के अगर आप सीड नहीं बोएंगे तो टमाटर नहीं उगेगा। वो टमाटर का सीड होगा तब वो प्लांट उगेगा टमाटर। तो जो टोमेटो है और बाकी जितने जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, उनमें जितने सीड्स उतने जीव। अब ये तो एक बात हुई। अच्छा, जो बाकी वेजिटेबल्स है उनमें भी मौजूद है एक इंद्रिय जीव, लेकिन मात्रा, क्वांटिटी कम है, तो चलो खा लो उन्हें। तो अब आप कहेंगे कि चलो जमीकन नहीं खाना, तो फिर तो वो भी नहीं खाना चाहिए जिस जिस प्लांट और फ्रूट में ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स हैं। तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं खाना। प्रयास तो यही है कि वो सारी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स है वो नहीं खाने हैं। तो क्या खाएं? दाल खाएं, और थोड़ा खाएं, थोड़ी दाल खाएं। एक दाल के दाने में एक एक जीव। जितनी कम हिंसा हो सकती है उतनी कम हिंसा करनी है। अच्छा, लीव्स होती हैं, तो लीव्स भी जिस जिस लीफ में वेन्स होती हैं उसमें सीड होते हैं। जैसे मेथी होती है तो मेथी के वेन्स होते हैं, तो मेथी दाना होता है। अब उस मेथी दाने में, हर दाने में सीड्स होते हैं। वो हर एक मेथी दाना एक सीड है, एक जीव है। तो मेथी नहीं खानी, बथुआ नहीं खाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मुनि हैं जो प्रयास यही करते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बच जाती हैं। तो इमली के पानी में दाल बनाई जाती है। जो पर्यूषण के पर्व होते हैं उसमें बहुत लार्ज नंबर में जितने भी जैन लोग हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ इमली के पानी में दाल उबाल के वो खाते हैं, वो 8 दिन तक। तो एक इंद्रिय जीवों के प्रति भी हमारी सिंपैथी हो पाए, हमारी दिशा ये होनी चाहिए, प्रयास तो ये होना चाहिए। क्यों? विचार करते हुए जाना है। अभी आप कुछ ऐसे क्रिया रूप में तो आप एक्शंस कर लेंगे, यानी कि क्रिया तो अभी कर देंगे आप कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। अपने जीवन को कठिन बना सकते हैं आप अभी, लेकिन आपको विचार करना है उस बाकी समय में क्या कर रहे हैं। अपने लिए कठिनाइयाँ क्रिएट नहीं करनी है, आपका जीवन सरल हो जाना चाहिए।
आप जितने समय ये मेडिटेशंस भी अटेंड करिए, आपने ध्यान करा, अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब है आपने ध्यान नहीं करा। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आया तो आपने ध्यान नहीं करा। तो आपको दोबारा से प्रश्न पूछना है, ध्यान कैसे करें। और अभी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता है कि नहीं, हमारे तो कोई फियर नहीं है, हम तो बाहर निकल गए हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगना चाहिए, लेकिन बात असल में ये है कि 3 दिन तक आप भोजन मत कीजिए। 3 दिन लगातार आप बिना भोजन के एक कमरे में शांत होकर बैठ जाएं और सिर्फ ध्यान कीजिए। तब आपको अपना सारा मोह दिखेगा, आपको अपने सारे फियर्स दिखेंगे। अच्छा, ध्यान उन 3 दिन में कहाँ लगाना है? आपने भोजन भी नहीं करा, आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, आप किसी से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, और सारा ध्यान उस परिस्थिति पर लगा दीजिए जब मृत्यु आपके निकट है। तब आपकी जो हकीकत है वो सामने आने लग जाती है। हकीकत मतलब जो अभी कषाय बचे हुए हैं। मोह, अगर आपको टेस्टिंग करनी है ना, ये टेस्टिंग करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। क्या टेस्ट करना है? मोह, तो ऐसे टेस्ट कर लीजिए कि मोह कितना बचा है। उन 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इसी पर ध्यान लगाएं कि आपकी माँ आपको बचपन से कितना प्रेम करती थी। माँ की मृत्यु हो रही है, वो वहां तक लेके जानी है परिस्थिति। यानी कि शरीर का नशा जब उतरेगा तब आपको पता चलेगा आपका अटेंशन कितना है और कितना बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी इस शरीर के नशे में आपका अटेंशन जो है इस शरीर की वजह से वो अभी स्टेबल हो रखा है। इस शरीर के नशे में आप जी रहे हैं। इस नशे से बाहर निकलेंगे तो सारे कषाय जो है वो सामने आ जाएंगे, और यही करना होता है। उन कषाय से फिर आप सेपरेट होते हैं। ये आप जीते जी कर लीजिए, या फिर डंडा तो पड़ ही जाएगा छठे आरे में, परिस्थितियाँ उत्पन्न होए तब आप सेपरेट होंगे, या फिर विचार करके सेपरेट होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।